देखिए, जो बाबा साहब के इतिहास के इस प्रतिमा के इतिहास के बारे में आप लोगों को पता हो तो मैं बता देना चाहता हूँ। यह प्रतिमा 1967 में लगाई गई थी। बीपी मौर्य साहब उस टाइम जेल भरा आंदोलन किए थे और बाकी हमारे सारे जितने भी बहुजन थे उस टाइम कम से कम 500 लोगों ने जेल भरा आंदोलन किया था। आज वही आंदोलन दोबारा ये सरकार, तथाकथित सरकार ने स्टैचू हटा के बाबा साहब का बहुत दंडनीय अपराध किया है, हमारे बहुजनों के ऊपर आहत किया है। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, आप यहाँ पे जो भी साथी देख रहे हैं, आप यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि जेल भरा आंदोलन करेंगे। इस प्रोटेस्ट हमने इससे अगला प्रोटेस्ट किया था ताकि सरकार हमारी बात माने। अभी तक सरकार ने उस पर कोई फैसला नहीं किया है। हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके सरकार उस बात पे अपना पक्ष रखे। और सरकार ने फैसला ले लिया, उसको पीछे स्थापित कर दिया है। तो वो साहब पीछे स्थापित करने से क्या होगा, आप बताओ। हमारे बहुजन जो कि फ्रंट पे हमारे बाबा साहब की स्टेचू उस टाइम फ्रंट पे लगाने के लिए जेल भरो आंदोलन किया गया था। लगभग 500 से 1000 लोग जेल गए थे उस टाइम। आप ये बताएं कि अगर हमारे समाज में उस टाइम लाखों लोग 14 अप्रैल और 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण निर्माण दिवस पे कम से कम लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और हमारे समाज, हमारे संगठन के कई लाख लोग इकट्ठा होते हैं जहां पर बहुजन लोग इकट्ठा होते हैं। अगर वहां पे जगह ही नहीं है, आप कहाँ जाएंगे? पार्क में जाएंगे आप माल्यार्पण करेंगे? यहाँ पे तो अभी भी तो प्रतिमा है ना, वहाँ पर जाएंगे। तो प्रतिमा है वहां पर, उससे जाने से क्या मतलब? आप बताएं, जहाँ पे प्रतिमा है उसके लिए जहाँ लगाई गई थी हमारा उच्च स्थान, प्रतिमा का एक तो हाइट भी छोटी कर दी गई। अब हाइट उसकी कम से कम 20 फुट तो थी, है ना, लगभग 20 फुट थी प्रतिमा की हाइट, और उसको हटा के अभी 10 फुट पे ला दिया है। तो हमारे बाबा साहब हमारे बहुजनों के साथ, हमारे बहुजनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप इस बात को मानते हैं? जब हमारे बहुजन, आप वहां पे लाखों की भीड़ इकट्ठा होती तो आप पार्क में कोई भीड़ इकट्ठा करने, पार्क में 10 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं है। आप बता सकते हैं? लेकिन सर हवाला दिया जा रहा है कि निर्माण कार्य चल रहा है ना। एक हवाला नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ आप बताओ, अभी जो SC/ST का वर्गीकरण के जो अभी इन लोगों ने 1 अगस्त को निर्णय लिया है, ये भी एक हवाला ही था। इसका मतलब इसके हवाला कहेंगे आप या क्या कहेंगे? फैसले के खिलाफ है आप? हाँ, हम फैसले के खिलाफ हैं। इसके खिलाफ इसलिए हैं ताकि आप ये बताएं, कोई भी बहुजन, आप किसी भी, आप कहीं गांव में चले जाएं या किसी गरीब, जब सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई थी 400 का सिलेंडर था, आज सिलेंडर 1000 से 1200 रुपए का है। अब एक बात बताओ, किसी भी गरीब आदमी के पास घर पे जाके देखो, चूल्हा वो जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, गैस भराने की उनकी अहमियत नहीं है। कैसे SC/ST का वर्गीकरण कर सकते हैं? कैसे एक आदमी को बोल सकते हैं कि ये आदमी 10% ऊंचा उठ गया तो हम SC में इसमें वर्गीकरण करेंगे? आप कितनी जातियों में वर्गीकरण करेंगे, ये बताइए। और ये भी आरोप है कि जाटव चमार खा गए ना सबका आरक्षण। नहीं, ऐसा नहीं है। जाटव चमार, उसमें कितनी जातियां आती है SC/ST में? लगभग 700 से 800 जातियां। अगर जातियों में बांटे तो किसको किसको आरक्षण दोगे आप? इसमें सारे दबे कुचले लोग हैं। और बाबा साहब ने तो सबको एक जगह रखा ना, आप एक जगह रखा, अनुसूचित जाति में रखा, तो इसमें भी हमारे लोग तो एक बहुजन है, और इसमें जातियों में बांटा किसने हमें? ये तो आप लोग खुद बांटे। ये जातियों में हम लोगों ने नहीं बांटा है, ये जातियों में हमें पहले से ही बांटा गया है। अभी कहा SC में देखिए कितनी जातियां आती है। हाँ, क्या तो मतलब है फिर इसका? SC/ST में जातियां बनाई गई हैं साहब। लोग अपने आप ये बताओ, अगर जात का जैसे लुहार है, अहीर है, या धोबी है, कुर्मी है, तेली तो आ जाता है OBC जनरल वर्ड है। अभी यहाँ पे देखो, ना ही हम किसी का वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो बाबा साहब ने जो संविधान आपने हाथ में ले रखा है, इसमें तो बाबा साहब ने एक कैटेगरी में रखा ना, एक कैटेगरी में सबको रखा, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 2 ही कैटेगरी में रखा, सभी को रखा है। और इसकी वजह से तो उन्हें वर्गीकरण नहीं करना चाहिए था ना इसमें। तो फिर वाल्मीकि अलग क्यों हो गया? तो वाल्मीकि अलग नहीं हुआ, वो अलग आप कह रहे हो ना, अलग है, अलग नहीं है वो। अनुसूचित जाति अलग है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देवी देवता भी अलग है, नहीं, ऐसा नहीं है। देवी देवता किसी के नहीं अलग है। देवी देवता उन लोगों ने बनाया है जो हमारे धर्म, हमारे लोगों में आके पाखंड फैला रहे हैं। सिर्फ देवी देवता वो बना रहे हैं, हमारे लोगों में देवी देवता नहीं है।